नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी दी किस तरह से कुछ लोग शहर को बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया। इशारों में इन्होंने कहा कि प्रशासन में बैठे लोग और नेता लोग मिलकर शहर को बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रताप सरनाईक पे इशारा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या आरोप हैं उनके। आज इसलिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया है कि जब नाट्यगृह का उद्घाटन था तभी उसके अंदर हमारे सम्माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जिस तरह भाषा शैली का उपयोग किया वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और इस विषय पे हमें जो उचित लगता है हम निर्णय भी लेंगे। क्या उसने किया, एक तो हमारी तुलना चलते फिरते नेताओं से की। हमें इस बात का अभिमान ही कि नेता चलते फिरते, लेकिन जिस शैली में किया वो निंदनीय था। साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार गीता जयंती ने जिस उम्मीदवार को हराया उसका आनंद व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह का काम वो करे जिसके लिए उनका साथ देने वाले। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरा था, अगली बार भी भाजपा के उम्मीदवार को गिराने की वो बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि टिकट किसी का फाइनल हुआ नहीं। तो ये इससे साबित होता है, स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में यूपी की सरकार है और इस तरह का एक सरकार में रहने हुए विधायक का इस तरह का भाषण करना, वो भी महानगर पालिका के कार्यक्रम में, कोई राजकीय मंच पे नहीं, उसका भी हम निषेध करते हैं। ये एक विषय था। दूसरा, मैंने कहा था कि हॉस्पिटल जो था महानगर पालिका को ताबे में लेके बनाना चाहिए था, वो नहीं करके एक प्राइवेट बिल्डर को दिया गया। कि उसको अब क्यों बेचा गया ये हमें नहीं पता, लेकिन अब और एक जानकारी मिली है कि उसी बिल्डर के सहयोगी को जो मार्केट रिजर्वेशन 2016 से मीरा भाईंदर के अंदर पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन में परमिशन बंद की थी, क्योंकि भविष्य में फेरी वाले को समावेश करने के लिए मार्केट की जरूरत पड़ेगी और पार्किंग जो रोड पे खड़ी है, बहुत बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, उनको पार्किंग की व्यवस्था के लिए पार्किंग रिजर्वेशन। और इसी तरह से अगर बिल्डिंग में परमिशन देते गए मार्केट और पार्किंग में, तो भविष्य में रास्ते में लोग और गाड़ियां रहेगी, इसलिए हमने कहा था परमिशन। लेकिन हाल ही में मार्केट के अंदर जो कनकिया रोड में मेयर बंगलों के आगे जो एक महानगर गैस का है, जो सीएनजी गैस, उसको लग के एक मार्केट रिजर्वेशन परमिशन दी, जो वो भी इनके ही ग्रुप का है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि बॉडी जाने के 1 महीने के बाद आप एक एक करके धड़ाधड़ रिजर्वेशन बिल्डर को बेच रहे, इस विषय पे था। साथ ही साथ एक राजनीतिक नेता के लिए महानगर पालिका ने जिसकी जरूरत नहीं थी, चैना गांव के अंदर 8000 मीटर जगह एक्वायर करना, एक्वायर मतलब बड़जबरी से नियमों का फायदा लेके, कायदे का फायदा लेके जबरदस्ती उस जगह को एक्वायर करना और लैंडलॉर्ड को पैसा देना। अब लैंडलॉर्ड को पैसा 2.5 गुना देना पड़ता है जमीन कीमत का, मतलब करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए चुकाने जा रहे हैं जबरदस्ती जगह एक्वायर। तो ऐसा वहां पे कौन रहता है? तो एक नेता को पॉलिटिकली फायदा देने के लिए आप ये कर रहे हो, इस तरह का ये बात साबित होती है। तो कमिश्नर साहब को यही सवाल है कि ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप रिजर्वेशन भी बेच रहे हो, रास्ते भी एक्वायर कर रहे हो, जबकि इस मीरा भाईंदर के इतिहास में अभी तक हमने 1 रुपये की जमीन को आज तक एक्विजिशन नहीं किया, जबकि बड़े बड़े रोड बने, पार्क बने, गार्डन बने, ऑडिटोरियम बने, हॉल बने, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस जमीन को जबरदस्ती कायदे का पालन का उपयोग करते हुए एक्वायर कर रहे हैं और जिसके अंदर महापालिका को 10 करोड़ से ज़्यादा भुगतान करना आएगा। तो आज इस विषय के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि शहर जो है ये बेचने निकले हैं, इसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसे रोकना ज़रूरी है। अगर आज हमने इनको नहीं रोकने की शुरुआत की तो आगे और भी ऐसे बुरे काम हो सकते। दर्शकों, जिस तरह से शहर में कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति द्वेष भावना के नजरिए से शहरवासी देख रहे हैं, लेकिन नेताओं को अपनी भाषा में अंकुश लाना होगा, क्योंकि जिस तरह से बिगड़ैल बोलते हुए सरनाईक ने टीका टिप्पणी की है नरेंद्र मेहता के ऊपर द्वेष भावना के चलते, जो किसी भी सभ्य नेता के लिए शोभा नहीं देता है। भाषा की मर्यादा हमेशा नेता को रखनी चाहिए और भाषा की मर्यादा के अंदर ही कुछ बोलना चाहिए, लेकिन इसका पलटवार नरेंद्र मेहता ने दिया है। आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं, इसलिए आप जब भी बोले आप बेशक राजकीय टीका टिप्पणी करें, ये आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप ना करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने कभी भी आपके ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की शुरुआत नहीं की। आपने कहा होगा तो रिप्लाई में अवश्य कहा होगा, लेकिन इस तरह का हम आगे सहन करने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब तैयार है हम।
जो भी है शहर में दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति चल रही है। अब ये राजनीति किस हाशिए पर जाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन राजनीति उफान ले रही है।